नमस्ते दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है। भगवद गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों के भीतर 700 श्लोक हैं। इन्हें सभी के लिए पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए आज के बहुत विशेष वीडियो में हम भगवद गीता के अध्याय 18 के 700 श्लोकों का अर्थ विस्तार पूर्वक और सरलता से समझाएंगे। इन्हें समझकर आप भगवद गीता के सच्चे अर्थ को समझेंगे। भगवद गीता के विचारों को जानना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये विचार आपके जीवन के बारे में एक सत्य को प्रकट करेंगे जिसे सुनकर और समझकर आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। जो कोई इन विचारों को सही ढंग से समझेगा उसे निश्चित रूप से अपनी समस्याओं का समाधान मिलेगा। जीवन में वह सब कुछ प्राप्त होगा जो उसे चाहिए। इसलिए सुनिए इन विचारों को रोजाना। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो से सर्वाधिक लाभ उठाना चाहते हैं तो कृपया हेडफोन पहनकर शांति से सुने। चलिए फिर से शुरू करते हैं। जिन लोगों को लगता है मेरे पास समय ही नहीं है, उनके नाम शायद ही उनकी विशेष सूची में हो। किससे कब और कितना बोलना है, अगर आप यह समझते हैं तो आप अपने जीवन को सार्थक बना लेते हैं। कुछ मार्गों पर शायद आपको एकल ही चलना पड़ेगा। ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त और ना कोई साथी आपके साथ चलेगा। केवल आप और आपका संकल्प ही आपके साथ रहेगा। इस युग में किसी दूसरे के हित के लिए कोई भी ईमानदार सलाह नहीं देता, क्योंकि अगर आप उन्हें उनके भले के लिए सलाह देते हैं तो वह चुपता होना शुरू होता है और इसके परिणाम स्वरूप वे आपसे दूर हो जाते हैं, आपकी बात नहीं सुनेंगे और शायद ही आपसे नफरत करने लगे। कड़ा सत्य सुनना मुश्किल होता है, इसलिए लोग सुनने के लिए तैयार नहीं होते। यदि आप केवल उनके लिए ही सलाह देते हैं तो आपको इसे तभी देना चाहिए जब कोई इसका अनुरोध करे। आज के समय में लोग समझते ही नहीं कि क्या सही है और क्या गलत है। वे वही सही मानते हैं जो उनके मन को भाता है। जो कुछ भी उनके मन में आए उसे करने देंगे। उन्हें तभी सीखने का अनुभव होगा जब वे गलतियां करेंगे, तो उनके लिए बिना किसी कष्ट के तंग क्यों हों। उनकी जिंदगी उन्हें सब कुछ सिखाएगी। आप उनके अच्छे या बुरे के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। आप केवल अपने गुण और दोषों के लिए जिम्मेदार हैं। हर किसी को अपनी जिंदगी बदलने का समय मिलता है, परंतु समय को बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। लोग हमेशा अपने भाग्य के लिए प्रयासरत हैं, जानते हैं कि उनके कर्म उनके भाग्य से ऊंचे हैं जो उनके हाथों में है। जब लोग आपको क्षति पहुंचाते हैं तो दुखी न हों, क्योंकि उन लोगों को आपको महत्व देने का कोई और तरीका पता नहीं होता। भगवान कृष्ण कहते हैं, हालांकि मैं सृष्टिकर्ता हूं, मैंने भविष्य को बदल नहीं सका। राधा मेरी इच्छा थी और मीरा मुझसे प्रेम करती थी, परंतु मैंने रुक्मणी का हो गया। एक व्यक्ति पर विश्वास न करें जो समय के साथ अपने स्वभाव को बदल लेता है। जो व्यक्ति बोलते और काम करते समय शांत रहता है, वही व्यक्ति सच्चे तत्व को प्राप्त हो चुका है और कष्टों और संघर्षों से मुक्त है। बुद्धिमान व्यक्तियों जब वे संबंध बनाए रखना बंद कर देते हैं तो समझ लेना चाहिए कि उनका स्वाभिमान कहीं ना कहीं चोट खा चुका है। जो व्यक्ति बोलते और काम करते समय शांत रहता है, वही व्यक्ति सच्चे तत्व को प्राप्त हो चुका है और कष्टों और संघर्षों से मुक्त है। आज के युग में लोगों के लिए समझ पाना संभव नहीं है। उन्हें वही पसंद है जो उनके मन को भाता है। जो कुछ भी उनके मन में आए उसे करने देंगे। उन्हें तभी सीखने का अनुभव होगा जब वे गलतियां करेंगे, तब ही उन्हें सही गलत का ज्ञान होगा। तुम्हें उनके लिए बिना किसी कष्ट के तंग नहीं करना चाहिए। उनकी जिंदगी खुद ही उन्हें सबक सिखाएगी। जब एक व्यक्ति मानव जीवन प्राप्त होने के बाद भी राधा कृष्ण का नाम नहीं जपता है, वह मूर्ख होता है। मोक्ष सीढ़ियां चढ़कर नहीं मिलता, यह अपने कर्मों से मिलता है। जब हम परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं अपने आप को बदलने की बजाय, तो जीवन कठिन हो जाता है। दुनिया में केवल माता पिता ही ऐसे व्यक्तियां हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे अधिक सफल हों। जो जल से स्नान करता है वह केवल वस्त्र बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से स्नान करता है वह इतिहास बदल सकता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तुम सभी लौकिक दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो मुझे पूजो। जो मुझे पूजता नहीं है वह इस जीवन में या इसके बाद कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर सकता है।
व्यक्ति जो सुख दुख मान अपमान में शांत रहता है वह मेरे लिए प्रिय है। शस्त्र केवल शरीर को चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन शब्द आत्मा को भी चोट पहुंचा सकते हैं। रिश्तों का मजाक बनाने में केवल 1 मिनट लगता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जीवन रिश्तों से सजा हुआ है और यादें दिल में बसी होती हैं। मन में जो है वह स्पष्ट रूप से कहा जाना चाहिए, क्योंकि सच्चाई बोलना निर्णयों को ले जाता है, जबकि झूठ बोलना उलझन में डालता है। जो व्यक्ति किसी को माफ करता है वह बुद्धिमान है। अगर वह उन्हें फिर से माफ करता है तो वह दयालु है, लेकिन अगर वह उन्हें तीसरी बार माफ करता है तो वह दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है। समय मनुष्यों द्वारा बनाए गए मार्ग पर नहीं चलता, मानवों को खुद के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलना चाहिए। इसे किस्मत कहा जाता है। रिश्ते, दोस्त और घर में सब कुछ बदलता है, लेकिन फिर भी कोई दुखी रहता है क्योंकि वे खुद को बदलते नहीं हैं। बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो दूसरों से सीखता है, तुलना नहीं करता या ईर्ष्या नहीं करता और परिणाम की इच्छा के बिना क्रियाएं करता है। क्रियाओं का हिसाब सीधा है। अच्छा करो, अच्छा होगा, बुरा करो, बुरा होगा। सफल होने के लिए अपने मेहनत पर विश्वास करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाग्य खेल में परीक्षित होता है। भूलना प्राकृतिक है, स्वीकृति सांस्कृतिक है और सुधार का ई प्रक्रिया है। जो व्यक्ति मेरी भक्ति से पूजता है, मैं उसे वह सब कुछ देता हूं जो उसके पास नहीं है, और मैं उसे भी सुरक्षित रखता हूं जो उसके पास है। जहां बारिश नहीं होती वहां फसल फेल होती है, और जहां मूल्यों की कमी होती है वंशवाद बिगड़ता है। जो कुछ भी जीवन में होता है, या तो वह आपको कुछ बना देता है या आपको कुछ सिखाता है। किसी के सामने इतना माथा न झुकाओ कि वह तुम्हें गिरा हुआ समझने लगे। सुबह की नींद मानव इरादों को कमजोर करती है। जो अपने लक्ष्य प्राप्त करते हैं वे कभी भी देर तक नहीं सोते। भगवान कृष्ण कहते हैं, अगर जीवन में कभी यह संभावना मिले तो स्वार्थ से किसी के रथ का सारथी न बनो। धार्मिक भावना से भरे हृदय से धर्म की सलाह देता है, और अधर्म से भरे हृदय से अधर्म की सलाह देता है। जीवन में भाषण पर नियंत्रण बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि शब्दों से हुई चोटें कभी भी भरी नहीं जा सकती। जो व्यक्ति वास्तव में अपने आप से प्यार करता है वह कभी भी दूसरों को क्षति नहीं पहुंचा सकता है। उसी तरह से जैसे कि एक दीपक हजारों अन्य दीपकों को प्रकाशित करता है बिना अपनी रोशनी को कम किए, खुशी फैलाना कभी भी सुख को कम नहीं करता। नकारात्मकता को देखना और सुनना दोनों ही बुराई की शुरुआतें हैं। कभी भी उस स्थान पर न जाएं जहां आपका गरिमा से सम्मान नहीं किया जाता है, वरना लोग आपको कमजोर और मूर्ख समझेंगे। अपने जीवन में किसी को जीने का कारण मत बनाओ। आपका जीने का कारण केवल आप और आपकी खुशी होनी चाहिए। जब आप किसी और के लिए जीना शुरू करते हैं तो आपकी खुशी, दुख और सब कुछ उस व्यक्ति पर निर्भर हो जाता है। याद रखें, जब कोई दूसरों की महत्वाकांक्षा को अपने से अधिक मूल्य देता है, अंत में उसे कुछ भी नहीं मिलता सिवाय दुख, दर्द और निराशा के। यह दुनिया अजीब है। लोग तेजी से बदल जाते हैं। आपका सबसे प्यारा दोस्त आपका दुश्मन बन सकता है और आप यह भी महसूस नहीं करेंगे। आप कभी नहीं जान सकते कि वे आपके साथ अगले क्षण तक रहेंगे या नहीं। लोगों की शपथों और वादों पर कभी भरोसा न करें, क्योंकि वे जिन्हें आप श्रद्धापूर्वक साथी मानते हैं वे आपको अप्रत्याशित रूप से छोड़ सकते हैं। यह न माने कि वे हर खुशी और दुख में आपके साथ होंगे। जब कठिन समय आता है तो आप अकेले छोड़े जाते हैं और कोई भी आपकी मदद के लिए नहीं होता। इस दुनिया में वे लोग जो खुद को आपका मानते हैं वैसे होना नहीं रहते हैं। इसलिए कभी भी किसी को अपने अस्तित्व का कारण मत बनाओ और यह भ्रांति न पालो कि किसी की सहायता आपकी मुसीबतों में आएगी। याद रखें, मुश्किलों में आपको उन्हें अपने दम पर पार करना होगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में एक क्षण में आप लाखों के स्वामी बन जाते हैं और अगले में आप भिक्षु बन जाते हैं। जीवन के हर पहलू में कृष्ण और अर्जुन बनना अत्यंत आवश्यक है। इसका मतलब है प्रतिदिन आपको अपने खुद के रथयात्री बनना होगा और जीवन के महाभारत में युद्ध करना होगा। अगर आप भगवान से प्रार्थना करते हैं
और जो आप चाहते हैं वह नहीं मिलता तो गुस्सा न करें, क्योंकि भगवान वही देते हैं जो आपको पसंद नहीं है, बल्कि वही जो आपके लिए अच्छा है। वह जो आप मौत समझते हैं वास्तव में एक नई जीवन है। प्रेम हमेशा क्षमा की तलाश में रहता है और अभिमान हमेशा क्षमा सुनना पसंद करता है। जो भ्रांतिरहित विचारों से मुक्त हैं वे शांति पा लेते हैं। कृष्ण न्याय के लिए लड़ने, अन्यायी बनने और दूसरों के लिए बलिदान करने की सलाह देते हैं। जरूरत पड़ने पर अपने सिर को झुकाना कायरता का परिचय है। जीवन में सबसे बड़ी गलती वह है जिससे हम कुछ भी नहीं सीखते हैं। इतनी मिठास से बोलें कि अगर कभी आपको अपने शब्दों को वापस लेना पड़े तो वे कड़वा न लगे। स्वाभाविक है कि थोड़ी सी आत्मसम्मान होना आवश्यक है, अन्यथा लोग आपको दबा सकते हैं। वहां भी जहां आपके अधिकार कभी समाप्त नहीं होते, वहां लोग सिर्फ साहस खो बैठते हैं। अगर आप स्विमिंग सीखना चाहते हैं तो आपको पानी में जाना होगा। किनारे पर बैठकर आप स्विमर में बदलने वाले नहीं होंगे। किसी भी व्यक्ति को डाइवर बनने के लिए किनारे पर बैठकर किसी रिश्ते को रोते हुए छोड़कर और दूर जाते हुए नहीं बनाया जा सकता है। कोई रिश्ता उससे कमजोर नहीं होता जो किसी को कठिन समय में छोड़ देता है, और कोई रिश्ता वही है जो आपातकाल में भी मजबूती से खड़ा रहता है। मनुष्य ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि वे दुखी नहीं हैं। मनुष्य इसलिए दुखी हैं क्योंकि वे अपने आप में विश्वास नहीं करते। थोड़ी सी सुखी शांति के लिए एक बुद्धिमान व्यक्ति को उस सुखी शांति को प्राप्त करने के लिए उस सुख को छोड़ना चाहिए। बिना किसी चिंता के क्यों चिंता करें? आप व्यर्थ में किससे डरते हैं? आत्मा न तो जन्मती है और न मरती है। जैसा कि भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं पृथ्वी के मिष्ट वासना, आग का उष्णता, सभी जीवों का जीवन और सन्यासियों की आत्मनियंत्रण हूं। कभी भी खुशी में शब्द न दें, क्रोध में क्रियाएं न लें या दुख में निर्णय न करें। जीवन की दुखों की आधी तो उम्मीदें बहुत उच्च स्तर पर पैदा होती हैं। इन उम्मीदों को छोड़ दें और देखें, आप जीवन में आनंद पाएंगे। चाहे आप जो भी अच्छे करें, आपकी प्रशंसा सिर्फ चिता घाट पर ही सुनी जाती है। भगवान कहते हैं, केवल वे लोग ज्ञानी होते हैं जो भावनाओं को समझते हैं। कामना केवल दुख में परिणाम होती है और बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट है। एक अच्छा दृष्टिकोण वह है जो अपनी गुण और दूसरों के गुणों की तलाश करता है। जिन्होंने कभी कठिनाई नहीं उठाई है वे अपनी ताकत के लिए अनजान हैं। कोई भौतिक शक्ति आपको हरा नहीं सकती जब तक आप खुद को हरा नहीं देते। रिश्ते उस आत्मा से जुड़े होते हैं जिसने पिछले जन्मों में एक रिश्ता बनाया है, अन्यथा इस भीड़ में किसी को कौन जानता है। यह बेहतर है कि आप अपनी ऊर्जा को समाधान खोजने में लगाएं बजाय इसे चिंता में समाप्त करने का। सत्य को जानने और झूठ को पहचानने की शक्ति को बुद्धिमत्ता कहा जाता है। ज्ञान वह होता है जो होता है और जो कभी नहीं होने वाला कभी नहीं होता। जो बुद्धिमान है वे कभी चिंता में परेशान नहीं होते। हमें आलस्य को छोड़ना चाहिए। जब हम किसी कार्य को बाद में छोड़ते हैं तो हम कभी उसे करने का अवसर नहीं पाते हैं। यह जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हमारे लिए क्या सही है, अन्यथा मन छोटे से छोटे कार्यों को भी बाद में करने की आदत डाल देगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के तरीके पर सभी जानकारी होने के बावजूद लोग अक्सर तालमेल बिगाड़ते हैं और अपनी भलाइयों को अनदेखा करते हैं। कुछ लोग कुछ दिन तक व्यायाम और योग करते हैं, लेकिन अगर उन्हें रुचि खो जाती है तो वे हार मान लेते हैं। मन ऐसा है कि वह कुछ भी करना चाहता नहीं है जब तक हम इसे नियंत्रित नहीं करते हैं। आत्मनियंत्रण के बिना हम जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। अपने मन और शरीर के सिग्नल्स को सुनना महत्वपूर्ण है। अपने आप को बहुत आराम देना सब कुछ खोने का कारण बन सकता है। हमें अपने मन के सिग्नल्स से दूर चलना चाहिए। वह करना चाहिए जो हमारे लिए सही है, अन्यथा मन हमें इतना आलसी बना देगा कि हम छोटे से छोटे कार्यों को भी बाद में करते रहेंगे। बहुत से प्रतिभाशाली लोग अपनी प्रतिभा के आधार पर अच्छे अवसर प्राप्त करते हैं, लेकिन वे इतने आलसी होते हैं कि वे कभी भी समय पर किसी भी काम को नहीं करते। लोग धीरे धीरे उन्हें काम नहीं देना शुरू करते हैं,
इसलिए किसी के शब्दों को समझना और सीखना केवल काफी नहीं है, इन्हें नियमित रूप से अभ्यास करना आवश्यक है। जो कुछ भी आपके पास आता है यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है, लेकिन आपकी क्रियाएं कैसे होती हैं यह अधिक महत्वपूर्ण है। जैसे कि एक नाव समुद्र को पार करने का एकमात्र साधन है, ठीक उसी तरह सत्य स्वर्ग तक पहुंचने का एकमात्र सीढ़ी है। एक बुद्धिमान व्यक्ति खुद के अंदर की कमियों को उसी तरह निकालता है जैसे कि कष्टकर धीरे धीरे सोने और चांदी से दूषितता को निकालता है, प्रक्रिया को कई बार दोहराता है। अगर कोई आपको अस्वीकार करता है तो इसे व्यक्तिगत रूप से न लें, क्योंकि उन्हें वास्तविक रूप से आपके मूल्य का पता नहीं है। अपने विचारों को बदलें और यह निश्चित रूप से आपके जीवन को बदल देगा। भगवान में बच्चे की भांति विश्वास करें, जो जब आकाश में उठाया जाता है बिना भय के हंसता है, जानता है कि आप उन्हें गिरने नहीं देंगे। तुम कमजोर नहीं हो, यह सिर्फ तुम्हारा समय है और समय सब कुछ बदल देता है। अपने काम को जारी रखो। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, दोष सबसे बड़ा धन है और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। जैसे कि हवाएं एक जहाज को मार्गदर्शन करती हैं, मानव इच्छाएं मस्तिष्क को भटका देती हैं। कभी भी ईश्वर के निर्णय पर संदेह न करें। यदि सजा दी जाती है तो कुछ गड़बड़ी होनी चाहिए। न तो यह शरीर तुम्हारा है, न तुम इस शरीर के हो। यह शरीर अंत में आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है। अंत में इन सभी तत्वों का एकीकरण होगा, लेकिन आत्मा स्थिर रहेगी। किसी को धोखा देना एक ऋण है जो एक दिन किसी अन्य द्वारा चुकाया जाएगा। ज्यादा संभाषण नहीं करने की कोशिश करें, क्योंकि चुप्पी में आप बहुत से पापों से बच सकते हैं। जीव वह है जो गलतियां करती है। जीवन में गर्व अधिकतम है जब अधिकार, चरित्र और इज्जत की बात होती है। सभी की सेवा करो, लेकिन किसी से कुछ भी अपेक्षा न करो, क्योंकि केवल भगवान सेवा की सच्ची मूल्य को निर्धारित कर सकते हैं, मानव नहीं। अगर आप किसी पर विश्वास करते हैं तो उनके क्रियाएं ध्यान से देखें, केवल उनके शब्दों की नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं, मुझे जानने वाला जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। दूसरों को जितना स्थान दें जितना वे आपको देते हैं, अन्यथा या तो आप अकेले हो जाएंगे या वे आपको रुला देंगे। इस दुनिया में किसी का सहानुभूति नहीं है। जो शव को श्मशान में रखते हैं वह पूछते हैं, और कितना समय? कठिन समय व्यक्ति को अकेला बना देते हैं, लेकिन कठिनाइयों के माध्यम से ही व्यक्ति मजबूत बनता है। नियमित दूरियां रिश्तों को मजबूती प्रदान करती हैं और अनियमित दूरियां उन्हें तोड़ती हैं। जीवन में सबसे बड़ी चीज आपका वर्तमान है, जिसे एक बार चला गया उसे पूरी दुनिया के धन का बदला नहीं ला सकता है। किसी ने इस दुनिया में किसी से भी भाग्य और समय से आगे नहीं मिला है। इसलिए ऐसे व्यवहार करें कि यदि कोई आपके खिलाफ बोलता है तो कोई भी उन्हें विश्वास नहीं करेगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, मन की शांति भौतिक धन से बड़ी है। वास्तव में उस व्यक्ति की कोई धन है नहीं जिसने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है। अपनी कमजोरियों, दुखों और रहस्यों को किसी को नहीं बताएं। यदि आप अपनी कमजोरियों को दूसरों से कहेंगे तो वे इनका लाभ उठाएंगे। याद रखें कि आपकी खुशी दूसरों को आनंदित नहीं करती है और आपके दुख दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाते हैं। यहां लोग केवल नाटक करते हैं। लोगों के वास्तविक चेहरे को पहचानना वास्तविकता में आसान नहीं है। यह एक ऐसी दुनिया है जहां लोग विभिन्न मुखौटे पहनते हैं और आप उन लोगों पर विश्वास करना शुरू करते हैं बिना किसी सीमा के, अपनी कमजोरियों और रहस्यों को खोलते हैं। कभी भी किसी को अपनी कमजोरियों, दुख या रहस्यों के बारे में न बताएं। एक याद रखने योग्य बात यह है कि आपकी खुशी दूसरों को आनंदित नहीं करती है और आपके दुख दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाते हैं। यहां लोग केवल नाटक करते हैं। वास्तविकता में लोगों की वास्तविक चेहरे को पहचानना आसान नहीं है। यह एक ऐसी दुनिया है जहां लोग विभिन्न मुखौटे पहनते हैं और आप उन लोगों पर विश्वास करना शुरू करते हैं बिना किसी सीमा के, अपनी कमजोरियों और रहस्यों को खोलते हैं। कभी भी किसी को अपनी कमजोरियों, दुख या रहस्यों के बारे में न बताएं। गीता की शिक्षा का उद्देश्य है सुनिश्चित करना कि आप आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए किसी को भी अपनी दुख,
कष्ट, कमजोरियों और गहरे रहस्यों के बारे में न बताएं। बहुत से लोग मानते हैं कि इन बातों को साझा करना मानसिक कष्ट को कम करता है और हृदय को हल्का करता है। यद्यपि वास्तविकता में इस युग में ऐसा नहीं होता। अगर आप किसी को अपनी छोटी सी दुखों के बारे में बताते हैं तो वे और बड़े हो जाते हैं। इसलिए यदि आप खुशी और आनंद के जीवन जीना चाहते हैं तो अपने दुख, दर्द और गहरे राज को खुद से सीमित रखें। जो कुछ भी किस्मत के अनुसार होना है वह होगा और जो कुछ होने का नहीं है वह भी गुजर जाएगा। जो दूसरों की मुश्किलें समझते हैं उनमें करुणा है और जो वास्तविक रूप से अच्छे हैं उन्हें पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। जैसा कि भगवान कृष्ण कहते हैं, जो मुझे मरने के समय याद करता है अपने शरीर को त्याग कर मेरे परम निवास को प्राप्त होता है। जीवन की यात्रा में विश्वास रखना आपको पोषित करता है। अच्छे कर्म एक घर की तरह हैं, ज्ञान दिन के प्रकाश की तरह है और सतर्कता आपको सुरक्षा प्रदान करती है। जैसा कि भगवान कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा समर्थन करता है उसे तुम्हारा समर्थन करो और जो तुम्हें धोखा देता है उसे जाने दो। पूरे जीवन के लिए कष्ट भी आवश्यक है। केवल खुशी से कोई व्यक्ति मजबूत नहीं बनता और जीवन के दोनों पहलुओं को प्रकट नहीं करता। जो कोई कष्ट सहन करता है वह अंत में खुशी पा सकता है, लेकिन जो किसी को दर्द पहुंचाता है वह कभी भी खुश नहीं हो सकता। जो लोग प्रेम को बकवास कहते हैं वे मूर्ख हैं। प्रेम इस दुनिया का सार है और यह इससे बनाया गया है। समय, मित्र और रिश्ते वे चीजें हैं जो हमें मुफ्त मिलती हैं, लेकिन उनके मूल्य की सही पहचान उन्हें खोने पर होती है। जो भी स्थिति हमारे जीवन में आती है उसे एक कार्य के रूप में उचितता से करें, जैसे कि उच्च शक्ति को समर्पित करना। केवल माता पिता वे मानव हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे अधिक सफल हों। अच्छे कर्म करने के बावजूद लोग शायद केवल आपकी कमियों को याद करें, इसलिए लोगों के कहने पर ध्यान न दें। जो भगवत गीता पढ़ता है और इसका पालन करता है उसे देखने को मिलता है कि उसके सभी दुराचार का प्रभाव समाप्त हो जाता है। अपने भीतर करुणा बनाए रखें, उत्तेजित न हो। बादलों से बरसात होने पर फूल कैसे खिलते हैं, उसी तरह जीवन यह नहीं है कि आप खुद को दूसरों से तुलना करें। आप वैसे ही अच्छे हैं जैसे कि आप हैं। मन अपने विश्वासों के साथ बनता है। जो कुछ वह विश्वास करता है वही उसकी वास्तविकता बन जाती है। इन 7 गुणों के साथ कठिनाइयों का सामना करें और आपका ज्ञान, विनम्रता, बुद्धिमत्ता, आंतरिक साहस, अच्छे कर्म, सत्य बोलना और ईश्वर में विश्वास आपको बचा लेगा। कभी भी एक धोखेबाज व्यक्ति को दोबारा एक और अवसर नहीं देना चाहिए। यदि कोई आपको एक बार चोट पहुंचाता है और फिर भी आप उन्हें एक और अवसर देते हैं तो यह उनकी गलती नहीं बल्कि आपकी है। दूसरों पर भरोसा करना और उन पर निर्भर रहना हमेशा लोगों को रुलाता है, क्योंकि लोगों का स्वभाव बदल जाता है। किसी पर भी भरोसा न करें। जो दूसरों पर निर्भर हैं वे कठिन समय में अकेले छोड़े जाते हैं। इसलिए अपने शरीर को मजबूत करें, अपनी शक्ति और धन को बढ़ाएं और अपने शारीरिक और आर्थिक सुख संतुलन का ध्यान रखें। अपने मानसिक स्वास्थ्य को उपेक्षा न करें। अपने मन की शक्ति को रोजाना विकसित करते रहें, ताकि जब जीवन में कठिनाइयां आएं तो आप उन्हें ताकत से सामना कर सकें। पांडवों के वनवास के दौरान अर्जुन ने जानकर अपने लिए शस्त्र और शक्तियां प्राप्त की थीं, जानते हुए कि उसको भविष्य में भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे शक्तिशाली योद्धाओं का सामना करना होगा। यह हमें सिखाता है कि कठिनाइयों के दौरान साहस अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस समय में आपकी शारीरिक, आर्थिक और मानसिक ताकत बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। जो लगातार दूसरों पर निर्भर रहते हैं वे हमेशा कठिन समय में अकेले ही समाप्त हो जाते हैं। इसलिए अपनी शारीरिक ताकत को मजबूत बनाएं, अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं और अपने मानसिक और आर्थिक संतुलन को बनाए रखने का कार्य जारी रखें। अपने दैहिक और आर्थिक संतुलन की रखरखाव करें ताकि आप जीवन की कठिनाइयों का सामना आसानी से कर सकें। कोई रिश्ता उससे कमजोर नहीं होता जो झूठ पर निर्मित होता है।
सत्य हमेशा जल में तेल की तरह होता है, चाहे कितना भी झूठ बहा जाए, यह हमेशा सतह पर तैरता रहता है। व्यक्ति खुद को जानकर भला मान सकता है, पूरी दुनिया को जानता हो, लेकिन अगर उसे खुद को नहीं जानता है तो वह अज्ञानी है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें जो इतने मीठे हों कि अगर आपको कभी उन्हें वापस लेना पड़े तो वे आपको खुद को कड़वे महसूस नहीं कराएं। जो कुछ भी आपके पास है उस पर डिगाए नहीं, दूसरों को ईर्ष्या न करें। जो दूसरों की ईर्ष्या करता है वह कभी भी आंतरिक शांति नहीं पा सकता। समय पर पूरी तरह भरोसा न करें, किसी के भी सबसे भाग्यशाली के हाथों को खाली छोड़ सकता है। सफलता भाग्यशालियों के लिए ही नहीं है, यह उनके साथ है जो कड़ी मेहनत करते हैं। उनके साथ रहें जो आपको मजबूत बनाते हैं, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, यह गर्म होने पर किसी भी आकार में मोल्ड किया जा सकता है। पछतावा भूतकाल को नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को नहीं रचा सकती। इसलिए वर्तमान में आनंद पाएं। चाहे आपका जीवन लोकप्रिय हो या न हो, शब्दों का बुद्धिमत्ता से उपयोग करें। खुशी के समय में आपके रिश्तेदार वास्तव में आपके लिए सच्चे रूप से खुश नहीं हो सकते। अपने संपत्तियों को उन्हें बताना न चाहें। जब आप कुछ प्राप्त करते हैं तो वे सचमुच दुखी महसूस कर सकते हैं। उन्हें अपनी खुशी के बारे में बताएं, उनके कमी को ध्यान में रखते हुए, और वे आपके लिए खुश हो सकते हैं। आपकी सफलता और उपलब्धियां उन्हें बुरा महसूस करा सकती हैं और वे आपके जीवन में कठिन समय का इंतजार कर सकते हैं। जब कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं या आप सामना करते हैं मुश्किल समयों के साथ, वे आपके दुख में सांत्वना पा लेते हैं। आजकल लोग भावनाहीन हो गए हैं। पहले रिश्तों का मतलब साथी और साथी के साथ जीना होता था। अब रिश्ते एक दूसरे को जीतने का मतलब है जब वे जीवित हैं। इस तरह की भावनाओं से ऊपर उठें और लोगों को पहचानने का प्रयास करें। भावनात्मक दुनिया से ऊपर उठें और दूसरों को पहचानना सीखें। आजकल रिश्ते केवल शब्द हैं, इसलिए अपने रिश्तेदारों को अपने ही मानकर ध्यान न दें। लोग तभी आपको स्वीकार करेंगे जब आप उन्हें उनके रूप में उपेक्षित करना सीखेंगे, जैसा कि वे करते हैं। केवल अपने से ही आशा करें। अभिमानी व्यक्तियों की वंशानुयायी समाप्ति धन, सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ होती है। यदि आप में खुद को बदलने की शक्ति नहीं है तो आपको भविष्य या किस्मत को दोषित करने का कोई अधिकार नहीं है। समय और परिस्थितियों द्वारा हमेशा सम्मान तय होता है, लेकिन मानव अपने अपने अनुभव के आधार पर समझता है। सत्य कभी नहीं दावा करता है मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है मैं ही सत्य हूं। जो हो रहा है उसे होने दें। आपके निर्माता के पास आपके खुद के विचारों से बेहतरीन योजना है। कठिनाइयां केवल सर्वश्रेष्ठ लोगों के हिस्से की होती हैं, क्योंकि केवल उनमें ही उन्हें सही तरीके से निपटने की शक्ति होती है। खतरा दुश्मनों से नहीं, आपके चारों ओर के लोगों से है, क्योंकि एक जहाज पानी के बाहर के कारण नहीं बल्कि भीतर के होल के कारण डूबता है। अच्छे इरादों के साथ किए गए अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते और उनके परिणाम निश्चित रूप से आपके होते हैं। अपने मन से मेरा, तुम्हारा, छोटा, बड़ा, अपना और अन्य के ख्यालात को हटा दें। तब देखें कि सब कुछ आपका है और आप सभी के हैं। अगर आशाएं केवल अपने से ही बनाए जाएं, तो लोग सिर्फ बातें नहीं करेंगे ही बल्कि देखना भी बंद कर देंगे। इसलिए केवल अपने से ही आशा रखें। एक अहंकारी व्यक्ति की वंशानुयायी समाप्ति धन, सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ होती है। अपनी स्वयं की क्षमताओं पर भरोसा करें। आपके प्रभु के पास आपके विचारों से बेहतरीन योजना है। कठिनाइयां केवल सर्वश्रेष्ठ लोगों के हिस्से की होती हैं, क्योंकि केवल उनमें ही उन्हें सही तरीके से निपटने की शक्ति होती है। जीवन समाप्त होने का नहीं, हमेशा एक नया प्रारंभ होने का इंतजार होता है। स्वार्थ पर रिश्तों की कोशिशें कभी सफल नहीं होती और प्रेम पर आधारित रिश्तों को तोड़ने की प्रयासबद्धता कभी भी सफल नहीं होती। जो व्यक्ति आनंद और दुख से परेशान नहीं होता वह वास्तव में तंग नहीं होता है। एक व्यक्ति को दोनों लोकों में सच्ची मुक्ति प्राप्त करना संभव है। दुख का मूल कारण है बाह्य दुनिया में खुशी की खोज। बाह्य दुनिया में खोज में भटकना ध्यान का अर्थ है।
अंतर से हंसना ध्यान का सार है और दूसरों की सेवा करना इस मुस्कान को दूसरों में फैलाना है। परिवार के साथ सहिष्णुता को प्रेम कहा जाता है, दूसरों के साथ सहिष्णुता को इज्जत कहा जाता है, अपने आप के साथ सहिष्णुता को आत्मविश्वास कहा जाता है और भगवान के साथ सहिष्णुता को श्रद्धा कहा जाता है। अगर कोई शुद्ध हृदय से मांगता है तो भगवान भविष्य से भी अधिक देते हैं। देना और भूलना चरित्र का सर्वोच्च रूप है। दान किए गए दान की गिनती करना आपके दान को तुच्छ बना देता है। कठिन समय में सभी भगवान को याद करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अच्छे समय में उन्हें याद करते हैं। एक दिन आपकी शिकायत समय से नहीं बल्कि खुद से होगी। तुम्हारे सामने एक सुंदर जीवन था, लेकिन तुम दुनिया भर की चीजों में उलझ गए थे। इस भय को पार करना आत्मविश्वास की हानि के लिए आवश्यक है। जिस व्यक्ति की सत्यता तुम्हारे हृदय द्वारा साक्षात्कार की जाती है, वह तुम्हारे लिए कभी भी गलत नहीं हो सकता। मानवता उस समय हार जाती है जब कोई दूसरों के दुखों में खुशी ढूंढना शुरू करता है। जिस व्यक्ति पर तुम अत्यधिक विश्वास करते हो, वह अक्सर तुम्हारे खिलाफ साजिश करता है। आत्मा को शस्त्र से काटा नहीं जा सकता, आग से जलाया नहीं जा सकता, पानी में भिगोया नहीं जा सकता और हवा द्वारा सुखाया नहीं जा सकता। यह मिनट के बिना जन्म लेता है और संसार से बिना मिनट के छोड़ देता है। फिर भी मानव अच्छे क्षणों के पीछे भगवान के पीछे भागते रहते हैं। कठिन समय में सभी भगवान को याद करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अच्छे समय में उन्हें याद करते हैं। एक दिन आपकी शिकायत समय से नहीं बल्कि खुद से होगी। वह दिन जब तुम समझोगे कि तुम्हारा सारा काम भगवान की इच्छा के अनुसार होता है। केवल वही व्यक्ति जो वास्तव में तुमसे प्रेम करता है, तुम्हारे बारे में बुरा बोल सकता है। कभी भी अपनी गलती को हल्का मत समझो। तुम कभी अपने आप को क्षति पहुंचा नहीं सकते। तुम शक्तिशाली हो सकते हो, लेकिन समय तुमसे अधिक शक्तिशाली है। बहुत खुश या बहुत उदास होने पर निर्णय न लें, क्योंकि दोनों स्थितियां आपको सही निर्णय लेने नहीं देती। जिज्ञासा से ज्ञान प्राप्त होता है। जब तुम खुश होते हो तो गर्व में नहीं डूबो और बुरे समय में संयम नहीं खोना। जिस दिन तुम्हारी दुहक समाप्त होती है, उस दिन तुम्हारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। उस दिन जब तुम्हें विश्वास होगा कि तुम्हारा सभी काम भगवान की इच्छा के अनुसार हो रहा है। केवल वही व्यक्ति जो वास्तव में तुमसे प्रेम करता है, तुम्हारे बारे में बुरा बोल सकता है। कुछ लोग बुद्धिमान होते हैं, लेकिन जैसे ही धन उनके हाथ में आता है, गर्व की आग तेजी से जल उठती है। जीवन की चुनौतियों से न तो भागना चाहिए और न ही किसी बहाने का उपयोग करना चाहिए, जैसे कि किस्मत और भगवान की इच्छा। भगवान के साथ संबंधों का मूल्य सबसे उच्च है। कभी भी कोई दुहक नहीं होता। चिंता मत करो, क्योंकि जिन्होंने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है, वह तुम्हारे लिए ज्यादा चिंतित हैं। क्रिया कर्तव्य से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने कर्तव्य को करते समय भगवान से कृपा करने के लिए पूछना पड़ता है। लेकिन जब तुम क्रिया करते हो, भगवान खुद ही परिणाम देते हैं। अगर विचार अच्छे हैं और व्यवहार सत्य है, तो कोई कार्रवाई बुरी नहीं हो सकती। लोग केवल तुम्हारी चूकों को याद करेंगे, अच्छा करने के बावजूद। इसलिए लोगों के कहने पर ध्यान न दें, अपना काम करते रहो। दुनिया में सर्वोत्तम संबंध भगवान के साथ हैं। कभी कभी केवल परेशानियों के माध्यम से ही एक व्यक्ति को जीवन की वास्तविकताओं का सामना करना पड़ता है, जो कभी अच्छे समयों में कभी नहीं सोची जाती है। समस्याओं का समाधान निकालना आवश्यक है, उसके लिए तुम्हें हंसते रहना चाहिए। अज्ञान के संदेहों को आत्मज्ञान की तलवार से काटो, उठो और अनुशासित रहो। क्रोध व्यक्ति का विनाश करता है, यह स्मृति को गड़बड़ाता है और स्मृति के गड़बड़ाने से बुद्धिमत्ता का विनाश होता है। जब बुद्धिमत्ता खो जाती है, व्यक्ति अपनी ही हत्या करता है। गलतियों की तलाश करना गलत नहीं है, गलत बात यह है कि अपने आत्मा से शुरू होना चाहिए। अपने मन को भगवान के साथ जोड़ो। जहां भगवान जाते हैं, वहां तुम्हारा मन जाए। जहां तुम्हारा मन जाए, वहां भगवान होना चाहिए। कभी कभी तुम कुछ गलत किए बिना बुरे बन जाते हो, क्योंकि लोग चाहते हैं कि तुम वे हो, न कि तुम जो हो। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। हमारे चैनल को प्रेरणादायक वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें
और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन को ऑन पर सेट करें। आपकी हमेशा खुश रहे। जय श्री राधे कृष्ण।